हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लीना आकर अपनी मॉम के पास बैठे होते हैं। मॉम के पास से जब बाहर जाके बैठती हो तो उसका शन की कॉल आती है। शन से बात कर रही होती है। शन उससे पूछा होता है कि तुम्हारी आवाज कुछ चेंज लग रही है। तो वो कहने लगती है कि मे भी मौसम चेंज होने की वजह से कोल्ड हुआ होगा। ये सब बातें उसका भाई भी साथ में बैठकर सुन रहा होता है। पर जैसे शन कहता है कि आज मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तो वो कहती है कि नहीं, आज मैंने अपने भाई के साथ भाई खाना खाने के लिए जाना है, तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। अब जैसे शन की कॉल कट होती है तो उसका भाई वो पूछने लगता है कि तुम क्या शन को ये बात नहीं बताना चाहती हो। तो वो कहती है कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो उससे पहले मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। तो इस बात से वो भी चुप हो जाता है। जब लीन अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम को होश तो आ गया था, वो उठकर भी बैठ गई थी। पर लीन उन्हें बताती है कि मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि आपको क्या डिजीज है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि हाँ, मुझे पहले ही पता था। लीन कहने लगती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या मिलना था तुम्हें बताकर भी, तुम्हें कौन सी मेरी फिक्र है। अब लीन को तो ये मॉम की बात सुनकर दिल से बुरा लगता है, पर वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि आपको मुझे बताना चाहिए था, मुझे आपकी फिक्र हो रही है और डॉक्टर ने कहा कि आपकी सर्जरी में भी थोड़ा रिस्क होगा। पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी। लीन कहती है कि आपने सर्जरी क्यों नहीं करवानी, ये तो आपको करवानी होगी। जब लीन अपनी मॉम को ऐसे फोर्स कर रही होती है तो उसकी मॉम भी कहती है कि ठीक है, मैं सर्जरी तब करवाऊंगी जब तुम शन से ब्रेकअप कर लोगी। अब ये बात सुनने के बाद तो लीन बिल्कुल चुप हो जाती है और कहने लगती है कि मॉम, क्या मुझे आप फोर्स करना चाहती हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम मुझे फोर्स कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। तो अपनी मॉम की बात सुनने के बाद लीन तो गुस्से में बाहर आ जाती है और परेशान होती है कि उसे क्या करना चाहिए। शन को कॉल करना चाह रही होती है पर शन को कॉल भी नहीं कर पाती। और शन जो दूसरी जगह पर ट्रेनिंग जाने से पहले लीन के आने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि लीन ने कहा था कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आऊंगी। पर वेट करते करते शन जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो लीन इतने में पीछे से आ जाती है। शन उसे ऐसे देखकर कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तो वो कहने लगती है कि मैं रात पूरी सोई नहीं हूँ, तो इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तो शन कहने लगता है कि तुम मुझे मैसेज करके बता देती कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तो तुम मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए ना आती। तो वो कहती है कि ऐसे ना आती, आज ही तो मैंने तुम्हें देखना था जाने से पहले। और फिर शन के जाने का टाइम आ जाता है तो शन भी वहाँ से चला जाता है। बट वो उसे ये बता के गया था कि उसे वहाँ पर मोबाइल बस थोड़ी टाइम के लिए यूज करने को मिलेगा जैसे ट्रेनिंग एंड होगी। शन भी दूसरी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है। वहाँ पर जो उनके ओपोनेंट होते हैं वो बिल्कुल सामने खड़े होते हैं, उनके कोच भी उनके साथ होते हैं। उनके कोच उन्हें बता रहे होते हैं कि ये दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हो, आप लोगों का मुकाबला इन्हीं से होगा। ये बातें बताकर जैसे ही दोनों कोच वहाँ से चले जाते हैं तो वो दोनों टीम्स आपस में मुकाबला करने लगते हैं। पहले तो उनके कैप्टन चाहते जिन्हें बैठकर वो देख रहे होते हैं। दूसरी टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, वो बहुत अच्छा शूट भी कर रही होती है, यहाँ तक कि उनके सामने इनका कैप्टन भी नहीं टिक पाता। अब जब दूसरे लड़के की बारी आती है तो वो भी इतना अच्छा नहीं करता। अब सारा भार शन पर आ चुका था। शन जब उस कैप्टन के साथ मुकाबला करने के लिए जाता है तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। अब फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कि यहाँ पर रहना कितना बोर है, ये तो हमारे लेवल के भी नहीं है। इधर दोनों टीम्स के कोच दिखाए जाते हैं जो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। इस यूनिवर्सिटी का कोच कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। तो वो कहने लगता है कि मेरी टीम को इतना कम नहीं समझो, देखना वो कितना अच्छे से करके दिखाती। अब कोच जब उन तीनों के पास आते हैं तो पूछे होते हैं कि तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते। कोच कहने लगते हैं कि तुम लोग मुझसे कुछ ज्यादा डरते हो, मैं तो बस तुम लोगों को ट्रेनिंग अच्छे से करवाना चाहता हूँ और एक अच्छा कोच बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोगों के साथ मेरा बिहेव वैसा होता है। अब इन बातों के बाद जैसे ही शन अपनी ट्रेनिंग से फ्री होता है तो लिन को वीडियो कॉल करता। लिन अपनी मॉम के पास होती है और जैसे ही शन की कॉल देखती है तो आहिस्ता आहिस्ता चुप करके बाहर आ जाती है और बाहर आकर शन से वीडियो कॉल पर नहीं बल्कि वॉइस कॉल पर बात करती है। देखकर शन उसे कहने लगता है कि तुमने मुझसे वीडियो कॉल पर बात क्यों नहीं की। तो वो बताती है कि मैं लाइट चार्ज करना भूल गई थी और यहाँ डॉम में लाइट नहीं है तो काफी अंधेरा है, इसलिए मैं तुमसे वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पाई। इस बात पर भी शन यकीन कर लेता है और लिन से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछी होती है तो वो बताता है कि काफी अच्छी जा रही है। अब लिन की शन से जब बात हो जाती है तो वो अपनी मॉम की रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम की रिपोर्ट्स तो ठीक है, अब ये बताओ कि इनका ऑपरेट कब करना है। लिन तो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती कि मैं अपनी मॉम से पूछ कर बताऊंगी। लिन जब अपनी मॉम के पास आती है तो उसकी मॉम उसको ना तो ठीक से देख रही होती है ना ही बुला रही होती है। ये देखकर लिन भी अपनी मॉम से कह देती है कि मैंने आपकी बात के बारे में सोचा था और मैंने ये भी सोच लिया कि मैं शन से ब्रेकअप कर लूंगी, पर अभी वो ट्रेनिंग पर है, जैसे वो ट्रेनिंग से वापस आएगा मैं उसे बता दूंगी कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि मैं उसको ट्रेनिंग में तंग नहीं करना चाहती। अब ये बात सुनकर उसकी मॉम दिल में खुश तो हो गई थी, पर लिन उनकी खामोशी को देखकर कहने लगती है कि अगर आप ऐसी खामोश रही तो मैं इसको हाँ समझूंगी कि आप सर्जरी के लिए तैयार हो गई हैं। तब भी लिन की मॉम कुछ नहीं बोलती तो लिन वहाँ से चली जाती है। लिन जब लाइब्रेरी में आकर पढ़ी होती तो उसका भाई को भी उसके पास आता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करी। तो वो कहने लगती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनकी सर्जरी थोड़ी रिस्क किया, तो मैं देख रही हूँ कि सच में क्या ऐसा है। तो वो उन्हें बताने लगता है कि मेरी मॉम की एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं इसी चीज की, और उन्होंने जो एक ऑपरेट किया है वो भी उनका बहुत अच्छा किया है। अब ये सुनकर तो लिन खुश हो जाते, कहने लगते है कि मैं इस बारे में जाकर डैड से बात करती हूँ। ये कहकर वो अपने डैड के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचने पर वो अपने डैड को सारी बात के बारे में बताती है और उनसे हेल्प भी मांगती है। उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे तुम्हारी मॉम को पता लगेगा कि मैंने उस डॉक्टर को भेजा है वो तो साफ सर्जरी से मना कर देंगी। लिन कहने लगती है कि क्या मेरी मॉम की जान नहीं बचाएंगे। तो उसके डैड कहते हैं कि यहाँ तक तो बात ठीक
ठीक है, पर वो डॉक्टर मेरा कुछ नहीं लगता बल्कि तुम्हारी जो स्टेप मदर है उनकी फ्रेंड का हस्बैंड है। अब मैं उनसे जाकर कैसे बात करूँ? तो लिन कहने लगती है कि आप क्या मेरी मॉम के लिए और मेरे लिए उनसे जाकर बात नहीं कर सकते? मैं जब पिछली बार आपकी हेल्प लेने के लिए आई थी कि मुझे यहाँ पर रख ले, तब भी आपने मेरी हेल्प नहीं की थी और अब मेरी मॉम की बारी भी आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे। ये कहकर लिन तो वहाँ से चली जाती है। पर लिन के डैड अपनी वाइफ के लिए खाना वगैरह बना कर रखते हैं। जैसे उनकी वाइफ आती है तो वो उनसे बात करना चाह रहे होते हैं, पर उनसे बात नहीं हो पा रही होती। ये चीज उनकी वाइफ भी नोट कर लेते हैं। कहने लगते हैं कि घबराने की बात नहीं, जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं वो आप खुलकर कर सकते हैं। ये सुनकर वो अपनी वाइफ को सारी बात बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि लिन मुझसे हेल्प लेने के लिए आई थी। वो तो फौरन से मान जाती हैं और कहते हैं कि मैं अपनी फ्रेंड को अभी कॉल करके आती हूँ। पर उनके हस्बैंड उन्हें रोककर कहते हैं कि थैंक्स, तुमने मेरी हेल्प की, जबकि वो मेरी एक्स वाइफ है। पर वो कहते हैं कि हेल्प करने की बात नहीं, बल्कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं किसी को इस तरह मरने नहीं दे सकती, चाहे वो जो भी हो। लिन के डैड लिन को कॉल करते हैं, बताते हैं कि मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, क्या तुम अपनी मॉम की रिपोर्ट्स मुझे अभी भेज सकती हो? लिन तो इतना खुश हो जाते हैं, कहने लगती है कि मैं अभी रिपोर्ट्स भेजती हूँ। और दूसरी तरफ शैन दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग पर लगा होता है और लिन अपनी मॉम की केयर करने पर लगी होती है। रात होती है तो उसे शैन को कॉल करनी होती है, इसी वजह से वो कोई ना कोई रीजन ढूंढ रही होती है बाहर जाने की, पर उसकी मॉम उसको बाहर नहीं जाने दे रही होती। और जैसे उसकी मॉम को नर्स चेक करके जाती है तो वो भी उनकी मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है कि कल के लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन लेने के बहाने वो कन्वीनियंस स्टोर में जाकर बैठती है। वहाँ बैठने पर वो शैन को कॉल करती है, वो भी वीडियो कॉल। शैन से कहने लगती है कि मैं उस टाइम पर लाइब्रेरी में थी, इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं अटेंड कर पाई। तो वो उसे कहता है कि रात में तुम कन्वीनियंस स्टोर में क्या कर रही हो? तो उसे कहती है कि मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और शैन उससे बात वगैरह करने के बाद जब कॉल कट करता है तो उसे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही होती, इसलिए वो फू को कॉल करता है। उसे कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि लिन मुझसे कुछ छुपा रही है। तो फू उसे बता देता है कि उसकी मॉम बीमार है, इसलिए वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास है। अब शैन तो ये बात सुनते ही अपने कोच के पास पहुंच जाता है एक दिन की लीव लेने के लिए, पर उसका कोच तो उसे छुट्टी नहीं दे रहा होता, बल्कि कह रहा होता है कि तुम्हारी यहाँ पर ट्रेनिंग है, मैं तुम्हें एक दिन पहले छुट्टी नहीं दे सकता। शैन कहता है कि मैं बस एक दिन की ले रहा हूँ, कल वापस भी आ जाऊंगा। अगर मैं ना आ पाया तो आपकी मर्जी, जो आप मेरे साथ करना चाहे। अब ये बात सुनकर कोच उसे छुट्टी दे देते हैं। लिन की मॉम लिन के मोबाइल से उसके डैड का मैसेज पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, वो तुम्हारी मॉम की सर्जरी करने के लिए आ जाएगा। इतने में लिन भी रूम में आ जाती है और अपनी मॉम से कहने लगती कि क्या हुआ। उसकी मॉम कहती कि ये क्या है, तुमने क्या डैड से जाकर हेल्प ली? तो वो कहने लगते है कि जी, क्योंकि सर्जरी के लिए मुझे कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए था और उस डॉक्टर के बारे में डैड ही जानते थे, इसलिए मैंने डैड से कांटेक्ट किया। पर उसकी मॉम तो साफ सर्जरी से मना कर देते हो। कहने लगते है कि तुम मुझसे आजकल बहुत ज्यादा झूठ बोलने लग गई हो और तुमने मुझसे शैन वाला भी झूठ बोला है ना। लिन कहने लगती है कि मैंने सब आपकी वजह से किया है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम ऐसा मेरी वजह से ना करती ना तो तभी अच्छा होता। अब लिन तो अपनी मॉम की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद जब रोते हुए बाहर आती है तो दूसरी तरफ से शैन उसे आवाज देता है। शैन को देखते साथ ही वो उसे जाकर हक कर लेती है। शैन से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारे पास हूँ। वो दोनों एक जगह पे बैठे होते जहाँ पर लिन अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में शैन को बता देती है। बट शैन उसकी बातें सुनने के बाद जब उसके हाथ पकड़ते तो वो काफी ठंडे होते हैं। तो वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई गर्म चीज लेकर आता हूँ। और जब उसके लिए लेकर आता है तब देखता है कि लिन तो उसके आने से पहले ही सोई हुई है। तो वो अपना कोट उतार कर उसके ऊपर दे देता है। उसकी मॉम भी बाहर आकर इन दोनों को साथ में देख लेती है और शैन लिन की मॉम के पास बैठा होता है। लिन की मॉम को अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम हाई स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और लड़ने की वजह से तुम्हें स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये बात सच है? जिस पर शैन हाँ करता है और वो साफ शैन से कह देती है कि मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो। शैन कहता है कि मैं नहीं करूंगा। तो वो कहती है कि तुम क्यों नहीं करोगे? शैन कहता है कि आपको तो पता ही नहीं कि आपकी बेटी क्या चाहती क्या नहीं चाहती। लिन की मॉम तो उसे बोलने लगती कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी क्या चाहती क्या नहीं, वो मेरी बेटी है, मुझे सब कुछ पता है। ज्यादा गुस्सा निकालने के बाद जब लिन की मॉम बैठ जाती तो शैन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आपको गलत साबित करने नहीं आया, बल्कि मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है। उन दोनों की आपस में बातों की वजह से लिन की भी बाहर आंख खुल जाती है। वो उन दोनों को बातें करते हुए बाहर से देखने लगती है। शैन उन्हें बताने लगता है कि आपकी बेटी से स्कूल ट्रांसफर होने की वजह से नहीं मिला, बल्कि मैं तो आपकी दी हुई ब्रेसलेट की वजह से मिला जो मुझसे लिन ठीक करवाने के लिए आई थी, क्योंकि वो आपने उसको दी थी, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस बात को सुनकर लिन की मॉम को भी याद आने लगता है कि उसने क्या कहकर लिन को ब्रेसलेट दी थी, ये कह करके तुम्हारी नानी ने मुझे दी थी, तो इसलिए इस एज में मैं तुम्हें दे रही हूँ। शैन बताता है कि आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है, आपको नहीं पता कि वो किस दिल से अपने डैड के पास आपके लिए हेल्प लेने के लिए गई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम उसके हाथों से चली जाए। ये सब बातें सुन सुनकर लिन की मॉम की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। बाई लिन भी खड़ी रो रही होती है। शैन उन्हें अपनी स्टोरी के बारे में बताने लगता है। कहने लगता है कि आपने कहा ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कैसी तरबियत की होगी, मेरे पेरेंट्स तो मुझे काम की वजह से छोड़कर अंकल के पास चले गए। अंकल की ज्वेलरी शॉप थी, इसलिए मैं उनकी ज्वेलरी शॉप चला रहा था। एक दिन अंकल का मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया। जब मैं अपनी शूटिंग के कंपटीशन में था, वो मुझे देखने के लिए आ रहे थे। जब उनका मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ तो मैं खुद को इसका जिम्मेदार कह रहा था, इसलिए मैं अपने ड्रीम को भी पूरा नहीं कर रहा था। जैसे मुझे लिन मिली तो उसने मुझे बताया और उसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया कि तुम्हें अपने ड्रीम को भी पूरा करना चाहिए। उसी की वजह से आज मैं ये शूटिंग कंपटीशन में जा रहा हूँ। अब सारी बातें लिन की मॉम से करने के बाद शैन कहता है कि फिर मैं भी यहाँ
से चलता हूँ। मैं भी आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब ये बात सुनकर लिन भी साइड पर होकर आंसू साफ करने लगती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।